Hello, welcome to Visual Navasana, the best platform for UPSC civil service examination and for all competitive exam. Today we will discuss about Flag Code of India and all about our Indian flag. इस वीडियो में हम फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के बारे में जानेंगे कि आखिर उसमें है क्या। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 थी वो कब कब अमेंड हुई है एंड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 से पहले क्या कोई फ्लैग के लिए कोई रूल बनाया गया था। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि हमारी जो इंडियन फ्लैग है वो एक्चुअली में है क्या और कैसा कैसा उसका डायमेंशन है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दिस इज़ माई न्यू चैनल विजल नवासना which is beneficial for UPSC aspirant, CET, common eligibility test, state PCS and all competitive exam as well as for every student and every citizen of इंडिया। अगर मैं बात करूं नेशनल फ्लैग की तो नेशनल फ्लैग सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बना था? हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 में बना था एंड 22 जुलाई 1947 में उन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया था। बट 14 अगस्त 1947 के मिडनाइट सेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस नेशनल फ्लैग को प्रेजेंट किया था। क्या किया था? प्रेजेंट किया था। किसके बिहाफ में? वुमेन ऑफ इंडिया के बिहाफ में। साथ ही साथ पहली बार पार्लियामेंट हाउस पे इसे खोला गया था, डेट मीन्स फहराया गया था। अंडरस्टैंड? अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं तो सबसे पहली बार 1912 में विजयवाड़ा में, जो उस टाइम नाम था वेजवाड़ा, जो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा है, 1912 में एक यूथ जिनका नाम था पिंगली वेंकैया, उनके द्वारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में एक फ्लैग को प्रपोज किया जाता है, जिनको फिर बाद में महात्मा गांधी जी के द्वारा इम्प्रूव किया जाता है। क्या ऐड करके इम्प्रूव किया जाता है? महात्मा गांधी जी उनमें एक वाइट बैंड ले आते हैं और एक चरखा ले आते हैं। अगर मैं इंडियन फ्लैग के डायमेंशन की बात करूं तो उसका जो डायमेंशन है वो विथ एंड लेंथ के रेशियो में अगर देखी जाए तो वो 2:3 है। और जो ऑल 3 बैंड्स हैं, दैट इज सैफरन कलर जो टॉप में होती है, मिडिल में जो वाइट कलर होती है एंड जो बॉटम में ग्रीन कलर होती है, तीनों के तीनों बैंड्स के जो विथ होते हैं वो इक्वल होते हैं। अंडरस्टैंड? अगर मैं व्हील चरखा की बात करूं तो इसमें 24 स्पोक्स होते हैं और इन 24 स्पोक्स का जो डायामीटर होता है वो वाइट बैंड के बिल्कुल विथ का इक्वल होता है। ओके, अप्रोक्सीमेट उसी साइज का होता है। साथ ही साथ ये जो डिज़ाइन है व्हील का, ये एबेकस ऑफ द सारनाथ लायन कैपिटल उससे डिज़ाइन किया गया है। ओके, अगर मैं बात करूँ सिग्निफिकेंस ऑफ कलर की तो सैफरन कलर की क्या बताता है? सैफरन कलर सिग्निफाइज करता है करेज को एंड सेक्रीफाइस को। वाइट कलर सिग्निफाइज करता है ट्रुथ को एंड पीस को। और जो ग्रीन कलर सिग्निफाइज करता है वो सिग्निफाइज करता है फेथ को एंड शिवलैरी को। ओके, और ये जो व्हील है ये क्या सिंबलाइज करता है? ये व्हील सिंबलाइज करता है हमारे एंशियंट कल्चर को, डायनेमिज्म एंड पीसफुल चेंजेस को, जो कि अडॉप्ट कहाँ से की गई है? धर्मचक्र एम्परर अशोका से। ओके, अगर आपका कोई मतलब हमारे पास कोई नेशनल फ्लैग है, ओके, और वो अनयूजेबल है तो हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसको कैसे हमें असाइड करना है? हमारे पास जो अनयूजेबल नेशनल फ्लैग है उसके लिए एक कोड प्रिस्क्राइब की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। उसी कोड को हम कहते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। ओके, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया क्या है? फ्लैग कोड ऑफ इंडिया एक सेट ऑफ लॉज है, एक प्रैक्टिसेस है और एक कन्वेंशन है जो चलती आ रही थी, जो कि नेशनल फ्लैग को कैसे डिस्प्ले करना है उस पर अप्लाई होती है। ओरिजिनली अगर बात करें तो फ्लैग कोड प्राइवेट सिटीजन को पहले होस्ट करने नहीं अलाउ था। इसका मतलब क्या है कि पहले जो प्राइवेट सिटीजन थे वो इंडियन फ्लैग को होस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन एक नवीन जिंदल जो कि रोहतक के थे और ये कांग्रेस यूपीए
के टाइम पे कांग्रेस के एक लीडर थे जो कि अमेरिका से इंडिया अराउंड 1993 के अराउंड आए थे, और उन्होंने अमेरिका में देखा था कि अमेरिका के लोग जब उनकी इंडिपेंडेंस होते हैं या फिर ना भी इंडिपेंडेंस का टाइम हो तो वो अपने घरों के पास एक फ्लैग लगा के रखते हैं। तो नवीन जिंदल जब अमेरिका से इंडिया आए थे तो उन्होंने भी अपने फैक्ट्री के ऊपर एक फ्लैग लगा दी थी। तो वहाँ के लोकल लोग ने, वहाँ के जो लोकल कलेक्टर थे वो आए थे और उन्होंने मतलब लोकल कलेक्टर ने उनको रोका था। जब उनको रोका था तो नवीन जिंदल ने क्या किया था, एक पीआईएल डाल दिया था। जब उन्होंने एक पीआईएल डाला था तो लंबे समय तक ये केस चली थी। फिर लंबे समय तक केस चलने के बाद एक हमारे देश का फ्लैग कोड बनाया जाता है, फ्लैग कोड बनाया जाता है 2002 में, जिसमें प्राइवेट सिटीजन को ये अलाउ कर दिया जाता है कि वो फ्लैग को अपने एरिया में होस्ट करा सकते हैं, बट शर्त ये है कि उनको उस फ्लैग के डिग्निटी का ध्यान रखना होगा। और जो अर्लियर फ्लैग कोड थी, दैट मीन्स इससे पहले कोई फ्लैग कोड तो नहीं था, लेकिन अर्लियर जो भी रूल अप्लाई होती थी फ्लैग के लिए उसको अमेंड किया गया या फिर दैट मीन्स सरपास कर दिया गया। पहले क्या था, पहले था that is the emblem and names, that means Prevention of Improper Use Act 1950 and Prevention of Insult to National Honor Act 1971। इन दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि 1950 का था और 1971 का था, इन दोनों एक्ट के अकॉर्डिंग फ्लैग के बारे में थोड़ी सी डिफाइन की गई थी। इससे पहले हमारे फ्लैग को लेकर 2002 से पहले हमारे फ्लैग को लेकर कोई भी कॉडिफाइड नहीं था। अगर मैं बात करूं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 की, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहले पार्ट में जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेशनल फ्लैग के बारे में बात की, डैट मीन्स उसका लेंथ क्या होना चाहिए, विड्थ क्या होना चाहिए, कौन कौन से डिफरेंट होने चाहिए, उसके बारे में बात किया। पार्ट 2 में ये बताया गया कि जो नेशनल फ्लैग है वो किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या किसी भी पब्लिक प्लेस पे इसे डिस्प्ले किया जा सकता है। पार्ट 3 में ये बताया गया कि जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा भी नेशनल फ्लैग को क्या किया जा सकता है, डिस्प्ले किया जा सकता है, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसीज के द्वारा भी इसे डिस्प्ले किया जा सकता है। इस कोड को 2005 में फिर से अमेंड किया गया, जिसमें क्या किया गया कि उसमें एक सर्टेन क्लॉथिंग, दैट मीन्स खादी के कपड़े से क्लॉथ, मतलब खादी के कपड़े से हमारा फ्लैग बनना चाहिए या तो सिल्क के कपड़े से फ्लैग बनना चाहिए, ये वाली प्रोटोकॉल लाई गई। और साथ ही साथ इसमें एक और प्रोटोकॉल लाया गया, जो अगर नेशनल फ्लैग है और एक नॉन नेशनल फ्लैग है, दोनों को तुम एक जो फ्लैग पोल है उस पर नहीं लगा सकते। और अगर तुम डिफरेंट फ्लैग पोल पे लगा रहे हो तो जिसमें हमारा जो इंडियन का नेशनल फ्लैग है उसकी हाइट ऊंची होनी चाहिए और जो नॉन नेशनल फ्लैग है उसकी नीचे होनी चाहिए। ये कुछ बातें रखी गई। साथ ही साथ इससे पहले हम सनराइज या सनसेट्स के बीच में ही हम फ्लैग को होस्ट करा सकते थे, बट अब हम नाइट में भी फ्लैग को होस्ट करा सकते हैं, बट शर्त ये है कि वो एरिया अच्छे तरीके से इल्यूमिनेटेड होनी चाहिए, अच्छे तरीके से वहाँ पे लाइटिंग होनी चाहिए ताकि हमारे फ्लैग के डिग्निटी को हर्ट ना हो। एक बेंच बैठी थी जिनका ना, जो बेंच को हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस वीएन खारे। इन्होंने आर्टिकल 19 क्लॉज 1A के तहत ये बताया था कि सिटीजन का ये फंडामेंटल राइट है कि वो नेशनल फ्लैग को अपने प्रीमिसेस में होस्टिंग करा सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो ट्राई कलर की डिग्निटी को बिल्कुल वायलेंस ना करे, इस बात का उन्हें ध्यान रखना होगा। तो होप्स हो कि मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया हो, बहुत अच्छे से डिटेल्स में बताया हो। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियो। स्टे ट्यून एंड ट्रिपल एच हैप्पी, हेल्दी एंड हैंडसम। थैंक यू।